क्या कहेंगे, आज जो कैंडल मार्च निकाला गया था, क्या वजह थी, क्या मामला था? सबसे पहले तो जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था की तरफ से ये निकाला गया है। हम हमारे पूरे पालघर और ठाणे जिले में ये और हर तालुके में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरे भारत देश में हमारे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि महिलाएं अभी तक के अपना आज़ाद होकर के भारत देश 78 ईयर्स हो गए, फिर भी हमारी महिलाओं को कुछ भी आज़ादी नहीं मिली है। कि हम अगर पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ते भी हैं तो हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ पर हम रोज़गार के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम सेफ नहीं हैं। तो हम सरकार से यही दावा करते हैं कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए अभी तो कुछ करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब निर्भया केस में भी हमने देखा कि हर बार ऐसे ही होता है। ऐसे लाखों केसेस हमारे सामने, हमारे भारत देश के सामने आ चुके हैं, फिर भी सरकार इसको लेकर के इसको मद्देनजर नहीं रखती है। इसको इस तरीके से फेंक देती है जैसे ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये अभी जो गर्म मामला है इसको हम उठाएं, हमारी आवाज़ बनाएं। हर महिला का यही एक है कि वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो किस लिए बढ़े? आगे बढ़ने के बाद हमारे लिए आगे यही होता है कि रेप हो जाता है, या इस वजह से घर वाले भी परमिशन नहीं देते। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं को आरक्षण मिले और उनको आगे बढ़ करके उनका साथ दे सरकार। कोलकाता में जो अभी मामला हुआ, इसको लेकर आप किस तरह से इंसाफ की मांग है? हम इंसाफ यही चाहते हैं जैसे बाहर देशों में होता है, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, और भी जैसे देश है जहाँ पर रेप के अगर केस अगर वहाँ पर होता है तो उनको डायरेक्टली फांसी दी जाती है, सजाए मौत होती है। तो हम भी हमारे भारत देश के संविधान से और हमारी देश की सरकार से यही एक वो मांग करते हैं कि जो रेप करते हैं उनको डायरेक्ट फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम देखते हैं निर्भया केस में, बिल्किस बानो केस में, या फिर आसिफा के केस में पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जो है कलकत्ता केस को लेकर यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, इसके बारे में कुछ? सर, बात यह है कि हम लोग जिजाऊ संस्था से जुड़े हुए हैं और अभी पूरे कोंकण भाग में और पूरे महाराष्ट्र में हम लोग का जिजाऊ संस्था का जो ये कैंडल मार्च चल रहा है हमारे सामरेश्वर की ओर से। और मैं बोलना यही चाहूँगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अपना ये चल रहा है, लेकिन बेटी पढ़ाते हुए हम लोग भूल जा रहे हैं कि हमारी ही बेटी के ऊपर हम लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। और बाहर निकलने के बाद एक निर्भया जैसी हो गई, या अभी हमारी जो डॉक्टर मैडम है वो इतनी निडर होने के बावजूद भी उसने उसका कर्तव्य पूरा निभा रही थी, फिर भी लोगों ने उसको टारगेट किया है। और उसके बारे में इतना गंदी सोच रखने वाला वो निर्दयी पुरुष को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आदमी को हमारे लेडीज लोगों के हवाले कर दिया जाए। वो कोर्ट तो क्या सिर्फ फांसी देगी ना, उसके अलावा तो उसका कुछ नहीं होगा। उसका जो 5 मिनट का जो फांसी है वो उसको देके क्या फायदा है सर? उसको ऐसा दर्दनाक मौत दिया जाए कि समाज में और पूरा भारत देश में एक मिसाइल कायम होना चाहिए कि और भी ऐसे सोचने वाले लोगों के रोंगटे खड़े होने चाहिए कि वो सोचते ही उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, वो किसी भाई की बहन है, किसी की बेटी है या मेरी बहन है, ऐसा सोच उनके अंदर निर्माण होना चाहिए। तो उसको सिर्फ फांसी देकर मामला रफा दफा नहीं करना चाहिए, उनको बड़े बाजार में लेके आके उनको जो वो तकलीफ वो लेडीज ने सहा है, हमारी बहन ने सहा है, आइंदा से वैसा तकलीफ किसी को भगवान न करे देना चाहिए। और उनको लेडीज लोगों के हवाले करके उसका पूरा जो है जो उसको दर्द मिला है, उसकी उंगली टूट गई, पैर पे पहुंचा है, पेट के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ उसको जख्म हुए, उसने पूरे 40 मिनट तक उसको इतने जख्म दिए हैं। वो 40 मिनट को 40,000 मिनट तक उसको जख्म देना चाहिए। ऐसे मैं अपील करती हूँ सर, मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सिर्फ मौत देने से क्या हमारे औरतों का क्या होने वाला है? ऐसे तो घटना घटते ही रही है, अभी भिवंडी में ही कितने सारे घटना घटते। तो सिर्फ ये कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता है, और सिर्फ बोलने से और करने से कुछ नहीं होता है। वो इसे लोगों को सरेआम बाजार में लेके आकर पूरा समाज उसका जो करेंगे तो वही सही रहेगा सर। मैं बस इतना ही बोलना